हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था पाठ संख्या 12 जिसका नाम है संसार पुस्तक। इसका पहला पेज हमने पढ़ लिया था। तो तुम जानती ही होगी, तब पढ़ लिया है। कहाँ तक पढ़ा है हमने? बिल्कुल, यहाँ से पढ़ना है। तो हमने यहाँ इसमें क्या क्या पढ़ा है? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था इस पाठ में? इस पाठ में ये पढ़ा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा के नाम से पत्र लिखा है ना? उस पत्र में क्या क्या लिखा है ये बताना चाह रहे हैं। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो कहाँ है? इलाहाबाद में उस वक्त होते हैं। और इनकी पुत्री कहाँ होती है? मसूरी में। तो वे अपनी पुत्री से रोज बात नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने पत्र के माध्यम से अपनी बात को पुत्री के पास क्या सुनाना चाहा, ठीक है, बताना चाहा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष क्या है? पुरानी है ना? लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। और यह और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। किसमें? पृथ्वी पर कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे। और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी, यानी कोई सजीव वस्तु न थी। बिल्कुल, कोई ऐसा वस्तु जिसमें जीव हो, ऐसा वस्तु कुछ भी नहीं था। तो पृथ्वी पर सबसे पहले कुछ भी नहीं था। फिर धीरे धीरे जानवर हुए, है ना? फिर जानवर से मनुष्य। आज अब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है। उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी, है ना? और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी, है ना? हाँ, उल्कापिंड गिरते रहते थे पृथ्वी पे, ठीक है। तो और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। कैसा समय? बिल्कुल, जिस समय कुछ भी नहीं था पृथ्वी पर। पृथ्वी क्या थी? गर्म थी उस वक्त। और इसी वजह से उस वक्त कोई जीव जंतु पृथ्वी पर नहीं रह पाता था, ठीक है। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो। तो ये सब चीजें हमें कैसे जानने को मिलती है? इतिहास के द्वारा, है ना? ये जो वैज्ञानिक है इन्होंने शोध किया, इन्होंने लिखा, बहुत सोचा, पढ़ा, लिखा, फिर इन्होंने इसके बारे में बताया है कि सबसे पहले क्या थे? पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। उसके बाद जानवर, फिर आदमी, फिर तो उनके पहाड़, नदियां, इन सब चीजों के बारे में जाना, है ना? और पुरानी हड्डियों को गौर से देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ पहले कुछ न कुछ तो था। तो ये अनुमान लगाया और उन्होंने लिखा और बताया है। लिखा और बताया है। कर क्या लगा? क्यों? तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था। किताबें कौन लिखता? जब पहले कोई था ही नहीं तो किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यानी कि जब पहले कुछ था ही नहीं तो ये सब बातें कहाँ से आई, है ना? यह तो नहीं हो सकता। अगर जो चीजें हैं ही नहीं तो हम अपने दिमाग में कैसे सोच सकते हैं उसके बारे में, है ना? तो वही सब चीजें, वही बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं इंदिरा को, अपनी बेटी इंदिरा को, कि अगर ये सब नहीं हो सकता
कि हम बैठे बैठे हर एक बात क्या सोच निकाले। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते, है ना, काल्पनिक कहानियां बना लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। यानी आप जो अपने मन से कोई कहानी बनाते हैं तो क्या वो सही होती है? नहीं होती है। वो काल्पनिक कहानियां होती है, वो अपनी बनाई हुई कहानियां होती है जो कि सच नहीं होती है ना। वे कहानियां जो हम किसी से सुनते हैं या पढ़े होते हैं वो सही होती है, लेकिन जो हम खुद कहानियां बनाते हैं वो सही नहीं होती हैं, ठीक है, वो काल्पनिक होती हैं। आगे ये पहाड़ जितनी किसी किताब से होती, हाँ यहाँ से हम शुरू करते हैं अभी। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती, ठीक है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम होता है, पता चलता है ना। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ ले, है ना। ये हमारे अंदर एक क्या होना चाहिए, कीड़ा होना चाहिए, कोई भी चीज जानने का। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, अभी एक पाठ पढ़ा था ना कि देखकर भी नहीं देखते, जो देखकर भी नहीं देखते, है ना। उस पाठ में क्या था, उस पाठ में भी ये था कि हमारे जिज्ञासा होनी चाहिए। हमें भगवान ने इतनी अच्छी आंखें दी हैं, लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे अंदर ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए कि जो चीज हम देख रहे हैं उसके बारे में एकदम शुरू से जानने की इच्छा होनी चाहिए कि ये चीज हुई कैसे है ना। तो वही जिज्ञासा यहाँ भी बताया है कि देखो, आप लोगों को पढ़ने लिखने चाहे लाइफ में अपने जीवन में कुछ भी करना है, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि आपका क्यूरियस होना, है ना, जिज्ञासु बनना। किसी भी फील्ड में अगर जाते हैं, है ना, किसी भी क्षेत्र में अगर आप मान लो जॉब भी करते हैं तो आप लोगों को उस जॉब के प्रति जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है ना। अगर आप लोग ऐसे सोच लीजिए कि आज जाना है, अपनी ड्यूटी कल ही आ जाना है ना, तो ये आप लोगों की बहुत बोरिंग लाइफ होगी, ऐसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ मजेदार होना चाहिए, तो उसके लिए जिज्ञासा जरूरी है, समझे। तो सबसे पहले अगर आप लोग कोई भी काम करते हैं तो उसके बारे में आप अपने आप को प्रिपेयर करो, तैयार करो और उसके बारे में जानने की कोशिश करो कि मैं कहाँ से इसे शुरू करूँ और कितना अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, है ना। तो वो सब चीजें होना चाहिए आप लोगों के अंदर, तभी आप लोग एक बहुत ही अच्छा कोई भी काम करेंगे उसमें बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सफल होंगे और आप लोगों को भी मजा आएगा वो काम करने में, ठीक है। हाँ बोलो। बिल्कुल जानने की जिज्ञासा थी कि हम म्यूजियम में क्या क्या देखेंगे। मजा आया आप लोगों को? हाँ, तो वही होना चाहिए, बिल्कुल वही जिज्ञासा होनी चाहिए, मजा आएगा। हाँ ठीक है। तो इसमें इस पाठ में हमने कहाँ तक पढ़ा था, कितनी भी चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है, मगर हाल जानने का असली तरीका क्या नहीं है, केवल दूसरे की लिखी हुई किताबें पढ़ लो। बिल्कुल दूसरों की किताबों से हाल जानना ये सही नहीं है, ठीक है। हमें खुद कोशिश करना चाहिए। असली तरीका क्या है ये नहीं है हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें, यानी संसार को देखें, उस नजरिए से देखें, सोचें समझें और कुछ जानने की इच्छा रखें, है ना। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर कैसे पढ़ा कैसे जाएगा पत्थरों और पहाड़ों को? मैम उनको देखकर ये सोचा जाएगा कि वो कहाँ से आए, कैसे बने, कैसे तैयार
उनका हाल जानना सीख जाओगी। तो जैसे आपने पत्थरों और पहाड़ों के बारे में सोचा, वैसे ही हर एक चीज को आप देखिए तो इसके बारे में सोचिए कि ये चीज कहाँ से शुरू हुई है। हम जैसे कि टिकट है तो फिर सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस पर गया होगा, बिल्कुल। उसके बाद फिर वहाँ से ये गार्ड रूम में गया होगा, हाँ। फिर गार्ड रूम में इसको अलग किया होगा, सेपरेट किया गया होगा, उसके बाद फिर प्रिंसिपल मैम के पास है, उसके बाद प्रिंसिपल मैम से हम लोग आप लोगों के पास आया। वेरी गुड, ऐसे ही, ठीक है। तो इसी तरह इसमें पत्थरों और पहाड़ों के बारे में उन्होंने बताया है ना। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा, रोड़ा क्या होता है, पत्थर का टुकड़ा, है ना, छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, है ना, छोटा सा टुकड़ा पहाड़ के नीचे आप लोग भी देखते हैं। शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, संसार की पुस्तक का ये छोटा सा जो टुकड़ा है वो इतने बड़े संसार का छोटा सा टुकड़ा क्या है, पृष्ठ है, आपकी पुस्तक का पृष्ठ है, ठीक है। मतलब पृष्ठ यानी पेज, है ना, पेज। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए, शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि ये आपको पढ़ना आता हो और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी पढ़ना है तो कोई भी लैंग्वेज अगर पढ़ना है तो सबसे पहले उसके इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, हिंदी में क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, और उर्दू में मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। तो वही अक्षर समझ लो आप लोग, है ना। इसी तरह के पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे। प्रकृति के अक्षर यानी पहाड़, नदियाँ, ये छोटी छोटी चीजें, है ना, इन सब चीजों को पढ़ने होंगे। हाँ, इन सब चीजों को पढ़ने होंगे, उसके अक्षर सीखने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, यानी छोटा सा जो टुकड़ा है वो कैसे गोल, चमकीला और चिकना हो गया है, कैसे हुआ है? पानी में रोल करते करते। हाँ बिल्कुल, यह गोल, ओके, आगे उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए, जो उसके कोने निकले होते हैं, खुरदरे खुरदरे से होते हैं, वो कहाँ गए, वो कैसे चिकने हो गए? यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं है होता। मैं नीचे 2 लाइन छोड़ दी हूँ, आई थिंक, है ना। मैम रोड़ा क्या है? रोड़ा रोड़ा पत्थर का छोटा सा टुकड़ा होता है, रोड़ा, है ना। हाँ, मैम इसमें क्या बताया जा रहा है? मैं समझ नहीं पाया। इसमें ये बताया जा रहा है कि आप अगर किसी चीज को देखते हो तो उसको किस प्रकार से देखो, है ना, और किस तरह से आपको जानना चाहिए। जैसे कि इसमें बताया ये जा रहा है कि एक छोटा सा, आपकी वॉइस बार-बार कट जा रही है। बेटा, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा किस प्रकार से गोल, चिकना और चमकीला हो गया है ना, वो बताया जा रहा है कि उसका प्रोसेस क्या है ना। कैसे इस प्रकार से एक पत्थर का जो टुकड़ा होता है वो खुरदरा होता है, नुकीला होता है, वो कैसे गोल हो गया, चिकना हो गया और चमकीला हो गया, है ना। तो वो प्रोसेस इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया है? अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, वो पत्थर का टुकड़ा बता रहा है कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और क्या थे, कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, है ना। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा। दामन यानी मैं उसके में कोने में पड़ा। दामन यानी मैं उसके ऊपर पड़ा। गोद में पड़ा।
दामन का अर्थ होता है दामन या आंचल या फिर गोद होता है, ठीक है। तो किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया, ठीक है। फिर उस टुकड़े का क्या हुआ, वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर क्या किया, उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। गो। फिर इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। तो वो पानी के साथ बहता बहता और है ना लुढ़कता लुढ़कता क्या हो गया, चिकना घिस गया और चिकना चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। क्या क्या होता है, पेंदा क्या होता है, पेंदा बेस होता है। कैसे, किसी बर्तन के नीचे का जो बेस होता है उसे बोलते हैं पेंदा। बिल्कुल, आधार, मतलब क्या? आधार होता है ना। नीचे का जो पोर्शन होता है उसका किसी भी Excuse me, हाँ, दरिया मतलब क्या होता है यहाँ पे? दरिया क्या होता है बताओ श्लोक। हाँ, पानी का समूह। पानी का समूह दरिया होता है। हाँ बिल्कुल, ये जो पानी का जो स्रोत होता है ना, जैसे कि समुद्र से नदी, नदी से दरिया, दरिया से घाटी, है ना, छोटा होता जाता है, नदी से छोटा होता है दरिया, ठीक है। जैसे झील। हाँ बिल्कुल, झील, है ना। इस बीच वह दरिया के पेंदे में, पेंदे यानी नीचे, दरिया के नीचे, है ना। दरिया में दरिया जो है पानी का स्रोत होता है, ठीक है। पानी में नीचे जहाँ पे मिट्टी होती है ना, वहाँ पे पानी के दरिया के तलहटी यानी वो पेंदा कहलाता है। लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और क्या बना वो, तुम उसे पा गई। उस अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में क्या बन जाता, बालू का छोटा सा कण हो जाता, है ना, एक जर्रा हो जाता, जर्रा यानी कण, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। भाई कौन, यानी जो और भी रेत के कण हैं, ठीक है, उनसे जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। बनाया आप लोगों ने घरौंदे? बालू का घर बनाना जरूर बनाना आप लोग, ठीक है। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें बता सकता है वो, है ना। कितनी बातें मालूम हो सकती है हमें, ठीक है। तो ये पाठ था, ये पाठ का मतलब क्या था, पाठ का मतलब ये था, हम लोग अगर किसी चीज को बहुत से वो हमको बहुत हाँ बिल्कुल।